श्रील वेदव्यास कृत श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय प्रथम श्लोक संख्या 19 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भाई चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा तत्रैकावयवं ध्यायेत् अविच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति तत्र तत्पश्चात एक एक करके अवयवम शरीर के अंगों का शरीर के अंगों को ध्यायेत ध्यान करे अव्युच्छिन्नेन पूर्ण रूप से विचलित हुए बिना चेतसा मन से मन निर्विषयम विषयों से दूषित हुए बिना युक्त्वा जुड़ करके ततः तत्पश्चात किंचन कुछ भी नहीं स्मरेत सोचे पदम व्यक्तित्व को थोड़ा जोर से नहीं बोल रहे हैं आप लोग पदम व्यक्तित्व को तथा वो परमम परम विष्णु श्री विष्णु का मनः मन यत्र जहाँ प्रसीदति प्रसन्न होता है रमता है। आज ऐसे ही समय निकालेंगे, मेरा तो लेक्चर था नहीं आज, ये सब करेंगे बातें। अनुवाद। तत्पश्चात भगवान श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके उनके अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए। क्योंकि भगवान श्री विष्णु परम सत्य है, अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से निमग्न हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याः गुरुपुरीं मातुरीं भूमिष्ठवाटीं राधापूर्णं गिरिवरं महोदादिकामाभवासं प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुं तमतोऽस्मि। वन्द्यं श्रीगुरोः शिवतापदकमलं श्रीगुरुं श्रीरूपं सागरजातं सैनं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगल्ललिता श्रीशाखान्वितांश गुरुवैष्णवपान्तिने स्मरणाय विघ्नविनाशनाय स्वयं पुराण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। आज गुड़ाकेश प्रभु आने वाले थे, लेकिन सुबह 6:45-7 बजे पता चला कि उनकी तबीयत खराब है, उनको बुखार है, इसलिए फिर वो नहीं आ पाए। इसलिए फिर मुझ जैसे व्यक्ति की आपको शक्ल देखनी पड़ रही है सुबह सुबह। तो आप लोग चेहरा मत लटकाइए, मैं बोल रहा हूँ कोई बात नहीं, लेकिन जो भी है आज आपको चलाना पड़ेगा। सही बात है हंसो तो। सूर्य जी कह रहे रोज चला रहे हैं आपको। रोज चलाएंगे। अच्छा। तो बहुत ही दिव्य श्लोकों की चर्चा हो रही है यहाँ पे। जैसा कि कल परम पूज्य महाराज ने बताया कि दरअसल ये प्रोसेस के पहले ही शुकदेव गोस्वामी परफेक्ट प्रोसेस बता चुके हैं। हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना ही हमारा परम साधन है, परम साध्य है। लेकिन फिर भी ये प्रोसेस को बताया गया अष्टांग योग को, और ये अष्टांग योग का भी वर्णन शुकदेव गोस्वामी ऐसा नहीं है कुछ टाइम पास के लिए कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह बता रहे हैं। प्रॉपर अष्टांग योग की भी जो क्या कहते हैं उसका जो गोल है, उसका जो उद्देश्य वो क्या है, वो भी भगवान विष्णु की ही भक्ति प्राप्त करना है ना। अल्टीमेटली अष्टांग योग का भी जो पर्पस है वो ये है कि भगवान की भक्ति करना, ठीक है। लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आज की तारीख में हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। कर पा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सभी नहीं कर सकते, कुछ कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कोई
कोई रेयर हैं, बहुत दुर्लभ व्यक्ति हैं जो ऐसा कर सकते हैं। बाकी जनरल लोगों के लिए ये प्रोसेस फिजिबल नहीं है, हमारे से मुश्किल है होना। क्यों? क्योंकि इसका सबसे पहला श्लोक क्या था? गृहा प्रव्रजितो थी, पूरी तरह से घर से बाहर निकल जाए, है ना। तो शुरुआत वहां से होती है। और क्या आगे क्या कहा था? धीर बनना है। और धीर का अर्थ हमने जाना था, क्या था धीर का अर्थ, है ना। तो ये सब चीजों के बाद फिर कोई व्यक्ति आसन पे बैठता है, ठीक है। तो इसलिए ये अष्टांग योग की पद्धति अभी इन श्लोकों में हम सुन रहे हैं। तो 16वें अध्याय में मैं खाली थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, रिवाइज कर लेता हूं, जिससे आप लोग थोड़ा सा अच्छी तरह वापस एक बार श्रवण कर लें। तो 16वें श्लोक में हमने ये सुना था, 15वें श्लोक में क्या सुना था हमने? हाँ, 15वें श्लोक में हमने सुना था कि जब हमें पता चल जाए कि हमारा मृत्यु काल पास में आ गया है, तो हमें मृत्यु के भय से शून्य हो जाना चाहिए और सभी प्रकार के आसक्ति से, पर्टिकुलरली स्त्री और पुत्र, घर संबंधी आसक्तियों से हमें उसकी आसक्ति को काट देना चाहिए। किसकी शस्त्र से काटना चाहिए? अनासक्ति के शस्त्र से काटना चाहिए। और स्पृहाम देहे अनु, ये शरीर मुझे सुख देगा या शरीर से संबंधित चीजें मुझे सुख देगा, इस स्प्रिया की आसक्ति को हमें काट देना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर अष्टांग योग की प्रोसेस शुरू हुई। 16वें श्लोक में हमने देखा कि सबसे पहले उस व्यक्ति को पूरी तरह से घर से बाहर निकल जाना चाहिए, धीर की क्वालिटीज कल्टीवेट करनी चाहिए, मतलब उसे पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य के साथ साथ दूसरी जो तपस्या की चीजें हैं उनको पालन करना चाहिए। और पुण्य तीर्थ जलाप्लुत, बहुत अच्छी तरह हमेशा ज्यादातर अपने अंग को गीला रखे। किस तरह से गीला रखे? शावर के पानी से नहा के नहीं, गंगा जी या यमुना जी या नर्मदा, कावेरी, जो भी पवित्र नदियां हैं उनसे अपने शरीर को हमेशा गीला बनाए रखें। शुचौ विविक्त आसीनो, और बिल्कुल पवित्र होके बिल्कुल एकांत आसन पे बैठ के विधिवत कल्पित आसन का निर्माण करके नियम के अनुसार आसन को, मतलब मृग छाल और इस तरह की जो होती है इस प्रकार से आसन को ग्रहण करें, ठीक है। फिर 17वें अध्याय में श्लोक में हमने क्या देखा? उसके बाद क्या करना है? अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिव्रत ब्रह्माक्षरम परम। क्या करें? अब अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मनसा शुद्धम, मन को पवित्र करने का अभ्यास अब शुरू कर देना चाहिए। इसे कहते हैं प्राणायाम। 16वें श्लोक में हमने 3 प्रोसेसेस देखे थे। कौन से थे 3 प्रोसेसेस? यम, नियम, आसन। 17वें श्लोक में हम देखेंगे चौथा प्रोसेस क्या है? प्राणायाम, ठीक है। तो प्राणायाम कैसे करना चाहिए 17वें श्लोक में बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? अभ्यसेन मनसा शुद्धम। प्राणायाम करने का पर्पस क्या है? मन को पवित्र करना। अभ्यसेन मतलब अभ्यास करना, मनसा शुद्धम, मन को पवित्र करने का अभ्यास करना। पहले हम मन को पवित्र करने से पहले हम सोचें कि मन की अपवित्रता क्या है। परमा माता जी, मन को पवित्र करना चाहिए हमें अभ्यास के द्वारा, तो मन की अपवित्रता क्या है? पहले अपवित्र तो समझे तो ही तो पवित्र करेंगे, हैं? मन भगवान में नहीं लग रहा, ये अपवित्रता है। बिल्कुल सही बात है। और कोई प्रॉपर सही आंसर है, लेकिन थोड़ा सा एक वर्ड का आंसर। हाँ, चंचल, यस। कबीर प्रभु तो आज मार्क्स प्राप्त कर गए, तो इसलिए कबीर प्रभु ने आज सब मार्क्स प्राप्त किए, इसलिए इनकी क्लास में सबको आना है। तो मन की चंचलता क्या है? ये अपवित्रता है। मन चंचल है हमारा। देखिए, हम महामंत्र का जब भी करते हैं तो 1-2 मंत्र करके वापस मन कहीं हो जाता है, तो ये मन की अपवित्रता है, मन चंचल है, ये मन की बहुत बड़ी गंदगी है ये। तो कह रहे हैं इसको शुद्ध करना चाहिए। कैसे करें? त्रिव्रत ब्रह्माक्षरम परम। त्रिव्रत मतलब 3 अक्षरों से बना हुआ ब्रह्माक्षरम। ब्रह्माक्षरम मतलब दिव्य अक्षर को, जो परम है, उसको, उसका उच्चारण करके मन को पवित्र करना चाहिए। तो कौन सा त्रिव्रत ब्रह्माक्षरम? कौन सा? केशव रुचि माता जी, खाली केशव रुचि माता जी बोलेंगे।
त्रिवत ब्रह्माक्षरम परम, कौन से मंत्र का उच्चारण करने से हम मन को पवित्र करें? क्या लिखा हुआ है श्लोक में? त्रिव्रत ब्रह्माक्षरम परम। निराधारा माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण महामंत्र बिल्कुल सही है, लेकिन इस श्लोक में कहा कि 3 अक्षरों से बना हुआ। त्रिवत, त्रिव्रत मतलब 3 अक्षरों से। 3 अक्षरों से तो हरे कृष्ण महामंत्र में कितने अक्षर हैं गुलाब जी? 32 हैं। और इसमें त्रिव्रत 3 अक्षरों से मंत्र, जो 3 अक्षरों का मंत्र कौन सा है भाग्यश्री? ओम। क्या है वो मंत्र? क्या है? ओम। ओमकार का उच्चारण करें, समझ रहे हैं? त्रिव्रत ब्रह्माक्षरम परम, ये दिव्य ध्वनि है। ओम जो है ना, दिव्य ध्वनि है, समझ रहे हैं? देखिए एक बात समझ लीजिए, भक्ति में आने के बाद कभी भी हमें हरे कृष्ण महामंत्र से हल्का ओम को नहीं समझना चाहिए। ओमकार में और हरे कृष्ण महामंत्र में कोई डिफरेंस नहीं है ना। साक्षात भगवान कृष्ण है, ओमकार में कोई डिफरेंस नहीं है, स्वयं भगवान है ना। यहां तक कि ओम से ही ये पूरे जगत का जो आश्रय वो ओम है। वेदेर निदान, वेदेर निदान मतलब जितना भी वैदिक ज्ञान का जो सोर्स है वो ओमकार है। गायत्री ओमकार का विस्तार है, गायत्री मंत्र है ना, वो भी ओमकार का विस्तार है। और भागवतम भी ओमकार का विस्तार है, भागवतम गायत्री का विस्तार है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये ओम ले रहा है, ये हल्का व्यक्ति है, हम हरे, ऐसा नहीं मन में सोचना चाहिए। ओमकार में कोई डिफरेंस नहीं। यहां तक कि भगवान गीता जी में भी कहते हैं, ओम इति काक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति तजम देहम स्वयाति परमाम गति। जो ओम का उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करता है वो शरीर छोड़ के मुझे प्राप्त करता है। तो समझ रहे हैं? ओम, ओम में कितने अक्षर होते हैं? ए यू एम। और एक होता है नाद, एक होता है नाद। तो एक तरह से समझ लीजिए 3.5 अक्षर, 3 अक्षर बताए लेकिन 3.5 अक्षर। तो ओम और उसके बाद नाद, मतलब उसको हम कंप्लीट करते हैं, समझ रहे हैं? ऐसे ओम, तो ये बोला ना, ये नाद है, समझ रहे हैं? तो ए यू एम और नाद है ना। तो ये स्वयं भगवान है। अ का अर्थ है, अ का अर्थ है बलराम जी, यू का अर्थ है प्रद्युम्न, म का अर्थ है अनिरुद्ध, और नाद है वो श्री कृष्ण, है ना। चैतन्य चेतन में भगवान कहते हैं कि अ मतलब श्री भगवान कृष्ण, उ मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी, और म मतलब तटस्थ शक्ति जीव, हम लोग। तो ओमकार में सब कुछ आ जाता है? पढ़ा आपने माता जी? अरे वाह, कभी कल पढ़ा? परसों पढ़ा, बहुत अच्छा। तो इसलिए ओमकार का उच्चारण करके व्यक्ति को, मन को क्या करना चाहिए? शुद्ध करना चाहिए। लेकिन ओमकार के उच्चारण करने के पहले क्या चीजें फॉलो करनी है? यम, नियम, आसन, घर को छोड़ो, ब्रह्मचारी का पालन करो, उसके बाद ओमकार का उच्चारण कर सकते हो। और यही चीज गीता जी में लिखी है। गीता जी में भी आप 8वें अध्याय में पढ़ेंगे, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म के बाद यद अक्षरम वेदो विदो वदन्ति विशन्ति यद यतयो वीतराग यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। ना, ओमकार का उच्चारण करने के पहले व्यक्ति की वो क्या कहते हैं, क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटी, उसकी उसकी योग्यता होनी चाहिए ओमकार का उच्चारण करने के लिए, जो आज की तारीख में हमारे पास नहीं है। तो क्या कह रहे हैं 17वें श्लोक में? प्राणायाम का वर्णन कर रहे हैं कि व्यक्ति को मन को शुद्ध करना चाहिए ओमकार का उच्चारण करके। अब देखिए, मन की अपवित्रता क्या है? हमने क्या सुना था अभी? चंचलता। तो मन पवित्र कब होगा? जब दिव्य ध्वनि के संपर्क में आएगा, या तो ओमकार या फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही, और कोई उपाय नहीं है। जब तक दिव्य ध्वनि के संपर्क में मन नहीं आएगा, उसकी चंचलता नहीं हट सकती, उसकी अपवित्रता नहीं जा सकती। हाँ, इसलिए हमें महामंत्र का उच्चारण, महामंत्र का जप सदैव कर रहा। हर एक, देखिए ओमकार जो है ना, ओम हर एक वस्तु में ओमकार व्याप्त है, हर एक ध्वनि में ओमकार व्याप्त है ना। ओमकार कोई सामान्य वस्तु नहीं है। और
ओमकार हमारे मुंह से नहीं निकलता। देखिए अगर आप 11वां स्कंद पढ़ेंगे ध्यान से तो वाणी के 4 स्तर हैं। वाणी मतलब जो हम मुंह से ये ध्वनि निकाल रहे हैं ना, ध्वनि के 4 स्तर हैं। एक तो वो स्तर है जो हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ठीक है, ये वाणी का सबसे हल्का स्तर है, इसे बोलते हैं वैखरी। क्या बोलते हैं? ये सब 11वें स्कंद में लिखा है, भगवान उद्धव जी को शिक्षा देते हैं। हम बोल रहे हैं और आपको सुन रहे हैं, लेकिन 3 स्तर हमारे हृदय में सूक्ष्म हैं, वो हमें सुनाई नहीं देते, है ना। वो 3 स्तर भी हैं हमारे हृदय में, लेकिन अभी हमारा ये जो वैखरी वाला स्तर है वो इतना शुद्ध नहीं है कि 3 अंदर की बातें हमें सुनाई नहीं देती। तो जो ओमकार है ना, सबसे सूक्ष्म स्तर से, बिल्कुल परम स्तर से ओमकार प्रकट होता है। इसलिए ओमकार जो प्रकट होता है वो हमारे नाभि से प्रकट होता है। इसलिए आप समझ रहे हैं, हम कोई भी प्रकार से योग्य नहीं है ओमकार का उच्चारण करने के लिए। है बिल्कुल पवित्र, महावाक्य है। चैतन्य महाप्रकट ओमकार महावाक्य है। जो मायावादी होते हैं वो कहते तत्त्वमसि महावाक्य, लेकिन तत्त्वमसि महावाक्य नहीं, ओमकार महावाक्य है। हरे कृष्ण महामंत्र ये महावाक्य है। लेकिन हम उस स्टेज में नहीं, हम तो अभी पहली स्टेज पे, कौन सी? वैखरी स्टेज पे। हमें जो अभी जैसे मान लीजिए कि मुझे वही चीज सुनाई दे रही है जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन अंदर क्या क्या चीजें बोली जा रही है मुझे सुनाई, तो अभी हम लोग खाली ध्वनि की 4थी अवस्था में है। ऊपर की 3 अवस्थाएं तो हम लोग बिल्कुल ही अभिज्ञ हैं उन चीजों से। तो कह रहे हैं कि मन को पवित्र करना चाहिए। मनो यच्छेद जित श्वासो, और मन को वश में करना है। कैसे? जित श्वास, सांस को जीत के। कैसे करना है मन को वश में? एक तो प्राणायाम, एक तो उच्चारण करना है ओमकार का, और साथ साथ में सांस को भी कंट्रोल करना है। देखिए एक बात समझ लीजिए, जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है या साधना कर रहा है या जो साधक है, उसको सांस को कंट्रोल करना चाहिए, है ना। ये उसमें गुण आ जाना चाहिए, या प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के या भक्ति करते करते उसको समझना चाहिए कि हमें सांस को कंट्रोल करना चाहिए। सांस कंट्रोल करने से हमारा मन बहुत इजीली कंट्रोल हो जाता है, मन और इंद्रियां। क्योंकि मन और इंद्रियों को जो पावर हाउस, जो पावर दे रहा है, वो कौन दे रही है? सांसें दे रही है। इसलिए मैंने कहा था कि मैंने कुछ क्लासेस पहले बताया था कि सांस रोक के हरे कृष्ण महामंत्र करें, और देखिए कितने मंत्र हम कर सकते हैं एक सांस में, है ना। और तो वो अगर हम देखेंगे हमसे शायद 7 या 8 मंत्र होंगे, तो 7-8 मंत्र जो सांस रोक के करेंगे वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होंगे, क्योंकि मन कंट्रोल में रहता है। ये सांसों पे बहुत डिपेंड करते हैं, हमारी जीवन सांसों पे है, सालों पे नहीं है, ठीक है। इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा इंद्रिय विषय भोग में लगते हैं उनकी उम्र कम हो जाती है, क्योंकि सांसें ज्यादा वेस्ट होती है। तो ये सब चीजें बहुत ही साइंस है, ये सब चीजें। तो कह रहे हैं हाँ हाँ से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये बोलते रहे, कितनी सांस खींच के कितने ले लिया आपने? एक ही बार हैं? एक बार भी नहीं। नहीं नहीं, कितना हम ले सकते हैं, मतलब एक ही बार बोले ना। मैंने तो एक ही बार बोला है, लेकिन कितनी बार है? 7 बार। जैसे मान लीजिए, अच्छा चलिए हम करते हैं, सांस कह लीजिए सब, अब खुद देखिए कितना वो कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 6 हो गए। अब किसी के 7 हो सकते हैं, किसी के 8 हो सकते हैं। कितना वो सांस कंट्रोल कर सकते उस पे है। अगर कोई ज्यादा कर सकता तो अच्छी बात है, ये है ना। वो उसका मतलब वो उसने सांस कंट्रोल करने की उसकी जो परफेक्शन उसने प्राप्त कर लिया है। तो इसलिए तो योगी 400-400 साल जीते हैं, वो अपनी सांसों को कंट्रोल कर लेते हैं। देखिए कछुए की उम्र कितनी है? कछुए की 200-300 साल उम्र है। क्यों? क्योंकि सांस बहुत हल्की लेता है वो। तो जितने व्यक्ति जो मैराथन में भागते कूदते हैं, मतलब अपना वाला बुक मैराथन नहीं वो एथलेटिक वाला मैराथन जो है, उसमें जितने जितने जो ये क्या बोलते हैं उसे, एथलीट्स बोलते हैं, धावक बोलते हैं, जितना तेजी से भागते हैं ज्यादा लंबे नहीं जीते ये। इतनी सांसें कितनी जा रही है। इसलिए कह रहे हैं कि मनो यच्छित जित श्वासो, मतलब हमें साथ साथ में ओमकार का उच्चारण करना है और साथ साथ में सांस को कंट्रोल करना है। और जब सांस कंट्रोल, जब मन शुद्ध हो जाए, मना यच्छित, जब मन वश में हो जाए, तब भी हमें ब्रह्म बीजम विस्मरण, हमें ब्रह्म बीज का विस्मरण नहीं करना है। ब्रह्म बीज मतलब समझ रहे हैं? ब्रह्म बीज क्या है रमा माता जी?
ओमकार, है ना। देखिए पहले श्लोक लाइन में क्या लिखा है, त्रिवत ब्रह्माक्षरम, त्रिव्रत 3 अक्षरों से बना हुआ ओमकार। और ब्रह्म बीज मतलब, ब्रह्म मतलब ज्ञान, बीज मतलब सभी वैदिक ज्ञान का बीज क्या है, ओमकार। तो ओमकार को विस्मरण किए बिना, ऐसा नहीं कि सांस कंट्रोल में आ जाए तो ओमकार को नहीं जप करे, ओमकार का उच्चारण चलते रहना चाहिए, साथ में हमारी सांस भी कंट्रोल होती रहेगी। तो ये हमने प्राणायाम की सिस्टम सीखा था 70वें श्लोक में। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ आप लोग को? इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई वापस रिवाइज हो जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये आप लोगों को नहीं सुनना है सब? पता नहीं ना, हाँ बोलते ना क्या, क्या है ये, लोग समझ में नहीं आता। ठीक है चलिए आगे बढ़िए। अब कह रहे हैं 18वां श्लोक चल, जो कल पूज्य महाराज ने लिया। अब ये श्लोक में 2 आसन बताए गए हैं। यम नियम आसन पे आ गए हम लोग, प्राणायाम पे, और चौथा कौन सा है, प्रत्याहार और धारणा। ये 18वें श्लोक में 2 आसन। कोई जल्दी क्यों जा रहे हैं? अच्छा अच्छा। तो कह रहे हैं नियच्छेद विषयोव्यक्षान, नियच्छेद विषयोव्यक्षान मनसा बुद्धि सारथी। तो नियच्छेद मतलब विषयो अभ्यक्षान, विषयों में से इंद्रियों को खींचे। नियच्छेद का मतलब क्या हो गया, 18वें श्लोक में हम, नियच्छेद का मतलब क्या हो गया, खींचना। किसको खींचना है, अक्षान को। किसमें से, विषयों में से। जब हमारा मन पवित्र होगा तो वो इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकता है। हमने पिछले श्लोक में देखा ना, क्या मन पवित्र हुआ ना हुआ। अब मन जब स्ट्रांग होता है तो उसको शक्ति आ जाती है इंद्रियों को कंट्रोल। आप समझिए, देखिए 3 चीज समझिए। इंद्रिया क्या है, घोड़े। मन क्या है, लगाम, दूरी। और बुद्धि क्या है, देखिए श्लोक में क्या लिखा है, बुद्धि सारथी। अब ये पूरा प्रोसेस समझिए। हमने अपने मन को पवित्र कर लिया, क्या उच्चारण करके, हरे कृष्ण महामंत्र या ओमकार, ठीक है। क्या हो गया, मन पवित्र हो गया। अब इंद्रियों को खींचो, इंद्रियों को खींचो मतलब इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से खींच लो, ठीक है। हमें कुछ बहुत चीज अच्छी देखने का मन कर रहा है, रूप को, तो उसको उससे खींच लो, उससे। इसे कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को इंद्रियों के विषय में से वापस खींचना, अंदर की तरफ लाना, उसे कहते हैं प्रत्याहार। कैसे करेंगे, तो कह रहे मनसा, मन से करो, मन से खींचो आप। देखिए मन ही पूरा, सभी सेंटर मन है। एक बात ध्यान रखिए, मान लीजिए रामाचार्य प्रभु बहुत स्वादिष्ट जलेबी खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये फोन पे इनको किसी से 5,000 रुपए लेने, और वो व्यक्ति पैसे इनको दे नहीं रहा है, और ये फोन पे उस व्यक्ति को चिल्ला रहे हैं कि मेरे 5,000 क्यों नहीं लौटा रहे, तो उस टाइम इन्हें जलेबी का स्वाद नहीं आएगा। आप 100% देख लीजिए। जब हमारा मन कोई चीज में बिल्कुल एब्जॉर्ब होगा, कोई शोक में या खुशी में या कोई चीज में, और उस टाइम अगर हम खा रहे होंगे तो हमें वो चीज का स्वाद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मन ही इंद्रियों का कंट्रोलिंग सेंटर है। इसलिए मन से इंद्रियों को खींचो। मन से कैसे कह सकते हैं, मन में कहां से आई शक्ति, तो कह रहे बुद्धि सारथी। बुद्धि पवित्र हो जाएगी। जब मन पवित्र होगा तो बुद्धि पवित्र होगी, तो बुद्धि कंट्रोल करेगी मन को, और मन इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रत्याहार। और आगे क्या करें, जब इस तरह से मन कर्मभिराक्षिप्तम, जब इस तरह से मन जो सकाम कर्मों में लगा हुआ है वो शुद्ध हो जाएगा। कैसे? शुभार्थे धारयेत धिया। शुभार्थे का अर्थ क्या सोचा, क्या सुना था हमने प्रति जी माता जी कल? शुभार्थे मतलब श्री भगवान, समझ लीजिए एक तरह से भगवान, भगवान ही है शुभार्थे। बहुत ही सुंदर शब्द था। शुभार्थे मतलब भगवान के निमित्त, जैसे अर्थ बताया, भगवान के निमित्त मतलब भगवान का स्वरूप, भगवान का नाम, ये सब शुभार्थे हैं। हाँ, वो शुभ नहीं मानते। तो मन कर्मभिर आक्षिप्तम, जो मन सकाम कर्म में लगा हुआ है, मतलब पॉइंट ये कहने का मतलब ये है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये अभी तक मन पूरी तरह से प्यूरिफाई हुआ नहीं है, क्योंकि अभी भी हम मन को शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, लेकिन वापस पूर्व कर्म के, भक्ति विनोद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि पूर्व कर्मों की जो वासनाएं हैं इतनी ज्यादा टेरिबल है कि वो बार बार मन को परेशान करेगी। तो इसलिए कह रहे हैं मन कर्म भी आशिक्तम। कर्म भी मतलब सकाम कर्म लिख रहे हैं, मतलब पूर्व जन्मों के कर्म या पूर्व कर्मों से हमारा मन जो है आक्षिप्त रहता है, उसमें लगा हुआ रहता है, उसको शुभार्थे धारयेत धिया।
उसको धारण करो किस पे? शुभ अर्थ पे। शुभ अर्थ पे मतलब भगवान के रूप पे धारण करके, किसके द्वारा? धिया। धिया मतलब अच्छी चेतना में या निश्चयात्मक बुद्धि से। ठीक है, धारण मतलब समझ रहे हैं? धारणा पांचवी स्टेज कौन सी है? पांचवी छठी? छठी। छठी स्टेज क्या है? धारणा। धारणा मतलब समझ रहे हैं कि भाई इस व्यक्ति के बारे में आपकी क्या धारणा है। एक जनरल धारणा क्या है, जैसे मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पूछे कि भाई ये रंजीत के बारे में आपकी क्या धारणा है, तो आप क्या जवाब देंगे? भाई अच्छा लड़का है, टाइम पे आता है। यही है ना धारणा, मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? शुभार्थे धारे धिया। शुभार्थे मतलब भगवान के रूप की धारणा करिए, मतलब भगवान के रूप के दर्शन करिए, भगवान के रूप को देखिए। तो उससे क्या होगा? मन जो हमारा थोड़ा बहुत जो आक्षिप्त हो रहा है, थोड़ा बहुत जो चंचल हो रहा है, वो भी मन हमारा और ज्यादा शुद्ध हो जाएगा धारणा करके। तो ये हो गया प्रत्याहार और धारणा। धारणा मतलब समझ रहे हैं? देखिए धारणा, ध्यान जो है, ध्यान आज के श्लोक में है। आज के श्लोक में ध्यान की बातें हैं, लेकिन धारणा ध्यान के पहले की स्थिति है। समझ रहे धारणा और ध्यान में अंतर? अभी हम देखेंगे अगला श्लोक तो देखेंगे। तो समझ रहे हैं इसमें दो श्लोक के बाद दो, एक पहली लाइन धारणा के लिए, अरे प्रत्याहार के लिए, इंद्रियों को इंद्रिय के विषय से खींचो मन के द्वारा। मन को हेल्प करेगा बुद्धि, क्योंकि बुद्धि सारथी है मन का। ठीक है, और आगे जो भी मन में जो भी वासनाएं हैं, कर्म से जो परेशान है, वो भी धारणा के द्वारा, धारणा के द्वारा किस पे? शुभार्थे, भगवान के स्वरूप पे, भगवान से संबंधित। जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, जो भी भगवान से संबंधित हम काम कर रहे हैं, उससे हमारा मन क्या होता है? शुद्ध होता है। निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा, पूर्ण चेतना के द्वारा हम मन को धारणा में लगाते हैं भगवान के रूप में। शुभार्थे का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी कहते हैं भगवान का स्वरूप। जो भगवान की शिव विग्रह है उसे क्या कहते हैं? शुभार्थे। भगवान के स्वरूप पे धारणा करो, उनके दर्शन करो, उनको बार बार देखो, इसको कहते हैं धारणा। आज की स्थिति, आज हम आएंगे 7वीं और 8वीं अवस्था में। वो कौन सी है? ध्यान और समाधि। हर एक व्यक्ति हर एक प्रोसेस को समझ रहा है? समझ रहे हैं हर एक व्यक्ति? है जी, समझ रहे हैं? मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पूरा समझ लीजिए आप अष्टांग योग का सिस्टम क्या है, क्योंकि भक्तों को ऐसा नहीं कि भक्ति से लेना चाहिए, और भी प्रोसेस को जानने का प्रयास करना चाहिए। अष्टांग योग एक क्या कहते हैं, बिल्कुल प्रामाणिक प्रोसेस है। अष्टांग योग गलत प्रोसेस नहीं है, हम करने के योग्य नहीं है, और हमें सीधा उसका सीधा फल मिल ही रहा है। किससे मिल रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए कितनी बड़ी बात, हमें कितनी बड़ी कृपा मिली है। ध्यान कौन सा स्टेज है? ब्रजवनेश्वरी माता जी, कौन सी अवस्था है ध्यान? है 7वां। अष्टांग योग में 8वां है समाधि, 7वां है ध्यान। और 7 के पहले कितनी चीजें हैं? 6 चीजें हैं। जब हम भक्ति में आ रहे हैं और महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो हम सीधा किस पे आ रहे हैं? ध्यान पे। सीधे 7वें स्टेज पे आ गए। क्या ये हमारे पे कितनी बड़ी कृपा नहीं है? है ना? हम लोग कौन है? हम लोग जगाई मधाई के सैंपल्स हैं। कौन है हम लोग? जदाई मदाई के छोटे छोटे सैंपल्स हैं। और ना तो हमने यम किया, ना नियम किया, आसन तो पता नहीं कहाँ गया, प्राणायाम के ठिकाने नहीं है, धारणा पता नहीं क्या होता है। धारणा का तो किसी को अर्थ भी आज ही पता चला होगा। ध्यान की और सीधा ध्यान पे आ गए। देख रहे हैं आप क्या मिला है हमें? समझ सकते हैं हमें क्या चीज दे रहे हैं हमें? सीधा हम हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र सुन रहे, ध्यान ही तो हो गया भाई। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? भगवान की मूर्ति है, स्वयं भगवान है। इति मंत्र अभिधान, मंत्र मूर्ति, ये मंत्र के रूप में मूर्ति है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र के एक एक शब्द को ढंग से सुन रहे, तो क्या कर रहे हैं हम? धर्मवत्सल प्रभु ध्यान पे लग गए। अभी हमारी इतनी स्थिति नहीं है कि हम भगवान के एक एक रूप को निखारें, वो भी स्थिति हमारी नहीं है, लेकिन मंत्र को ढंग से सुन सकते हैं। एक एक शब्द को हम ढंग से सुनेंगे, ढंग से जप करेंगे, तो हम सीधी 7वीं अवस्था में आ गए ध्यान पे। क्या अद्भुत छलांग मारी हमने। तो अब कह रहे हैं आज का श्लोक, चलिए मैंने बोला ना आज हम ऐसे टाइम पास करेंगे। हमारा टाइम हो गया, 8:35 बज गए। ठीक है, अब आज का देखते हैं। तत्रे का वयवम ध्याये। तत्रे का अर्थ देखिए क्या लिखा है प्रभुपाद। तत्पश्चात मतलब 6 स्टेजेस को पार करिए पहले, फिर 7वीं पे आइए। पहले स्टेजेस को पार किए बिना 7वीं पे मत आइए।
एक बार समझ लीजिए, तत्पश्चात का अर्थ बहुत ही अद्भुत है। भक्ति में कोई भी एक स्टेज को पार किए बिना दूसरी स्टेज पे जाने का साहस नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग ने वहां पे कड़ोदरा में संकीर्तन किया था, तो प्रभु जी जो कीर्तन करते हुए आंखों से आंसू निकल रहे थे, है ना। तो हो सकता है वो स्टेज पे होंगे, लेकिन ये स्टेज इतनी इजी नहीं है। ठीक है, तो क्या तत्पश्चात का मतलब क्या हुआ? यम तत्पश्चात, नियम तत्पश्चात, आसन तत्पश्चात, प्राणायाम तत्पश्चात। एक एक स्टेप को प्रॉपरली करिए, उसके बाद तत्रेका, उसके बाद सातवें पे आएंगे। किस पे आएंगे? ध्यान पे। अनर्थ निवृत्ति अगर हमने पार नहीं करी है, तो अभी हम लोग भाव अवस्था में नहीं आ सकते। तो खाली हम अपने आप को बहुत सोच रहे कि हम कोई बिल्कुल हम लोग भगवान के भाव आ गए, हाथ पे बाल खड़े हो गए, ऐसी स्थिति हमारी नहीं है। पहले हम कौन सी स्थिति में? अभी हम भजन क्रिया में, अभी तो हम अनर्थ निवृत्ति पे भी नहीं पहुंचे हैं। अनर्थ निवृत्ति पे आएंगे तो कहीं जाके स्टेजेस आएगी। इसलिए तत्पश्चात की बहुत असली मीनिंग है कि स्टेप बाय स्टेप। तत्पश्चात एकावयवम, एकावयव मतलब एक एक, अवयव मतलब भगवान के अंग। अवयव का अर्थ क्या हो गया? भगवान के अलग अलग अंग। अवयम ध्यायेत, ध्यायेत मतलब ध्यान करिए। अब आ गई सातवीं स्टेज। क्या करना है हमें? भगवान के अलग अलग अंगों का ध्यान करना है, अविच्छिन्नेन चेतसा, लेकिन पूरे रूप की धारणा को बिना तोड़े। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ रहे हैं? हमने कल पिछले श्लोक में क्या देखा कि एक तो होती है धारणा। धारणा का मतलब होता है जनरल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, भगवान के रूप को हम देख रहे हैं, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक नहीं है, विशेष नहीं है। एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे कोई लड़की के माँ बाप आ रहे हैं, ठीक है, और वो लड़की के माँ बाप पवन को देखते हैं। पवन की शादी बाकी ना तेरी? बाकी नहीं है? बाकी है। तो लड़की के माँ बाप देखते भाई पवन है, आता है, तो पवन के बारे में उनकी एक धारणा है कि एक लड़का है, अच्छा व्यक्ति है पवन। ये ध्यान नहीं है। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि हमें अपनी लड़की के लिए पवन को देखना है, तो घर में जाएगा पवन के, तो कैसे करेगा? ध्यान से देखेगा। इसके कान कैसे हैं, इसकी आंख कैसी है, ये चलता कैसे है, समझ रहे हैं? है ना? ये क्या हो गया? ध्यान हो गया। तो ध्यान का मतलब क्या हो गया? और ध्यान से देखना। धारणा मतलब समझ रहे हैं? भगवान के दर्शन देख रहे हैं हम लोग, खड़े हुए यहाँ पे, भगवान के रूप देखे, दर्शन देखे, भगवान का रूप देखा, प्रणाम किया। ध्यान का मतलब क्या कि एक एक अंग को देखना। समझ रहे हैं? सही बात है मदन सुधी माता जी, सही है। बेटे के लिए बहू देखने जाओगे तो कैसे देखोगे? ध्यान से। कैसे चलती है, हाथ बता, पैर बता, कैसी आंखें हैं, ध्यान ध्यान लगाएंगे नहीं लगाएंगे? मान लीजिए जैसे कि हमें प्रसाद नहीं लेना है, हम बाहर चले गए, सब थाली पे बैठे हैं, देखा क्या क्या है, रोटी सब्जी। अब हमें खुद को बैठना, तो कैसे देखेंगे क्या सब्जी है, इसके पास तीसरी आइटम है, मेरे पास क्यों नहीं आई? ध्यान लगा रहे ही लगा रहे हैं। मतलब समझिए, ध्यान मतलब हमारा दिमाग उसमें लग गया, एब्जॉर्ब हो गया। धारणा में ऐसा नहीं है, इसलिए धारणा में और ध्यान में अंतर है। धारणा मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग, ध्यान मतलब और वो कैसे होती है? एक एक अंगों को देखना। ये भगवान कपिल देव मां देवहूति को बताते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। काफी एक श्रृंखला है श्लोकों की तीसरे स्कंद में, कि जैसे हम भगवान के बाहों को देखें, बाहों को क्या बोलते हैं? आईब्रोज। हाँ, भगवान की आईब्रोज को ध्यान से अगर हम देखते हैं तो हमारी काम भावना खत्म हो जाती है। ऐसे अलग अलग अंगों को देखने के क्या रिजल्ट्स हैं वो बता रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? ध्यान। भगवान के एक एक अंगों को, जैसे भगवान के छाती को देखते हैं तो हमें मतलब पता चलता है कि सभी शक्तियां पूरी जगत में भगवान की छाती से निकल रही है। तो ऐसे हमें ध्यान करना है, मतलब हम अंगों को देखें, और जब अंगों को देखें तो उसके पीछे भगवान कपिल देव देवहूति को क्या बोल रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग के साथ अंगों को देखें, तो हमारा क्या हो जाएगा? ध्यान हो जाएगा। हम भगवान को उसी तरह से देख रहे हैं जैसे हम बेटे बेटी के लिए शादी करने के लिए बच्चों को देखते हैं। अभी हम देख रहे हैं ऐसे? नहीं देख रहे। जैसे कल महाराज ने बताया ना कि कौन से कपड़े पहने, कौन से कलर की पगड़ी पहनी है, सब ध्यान से देखना चाहिए। तो बता रहे हैं तत्रे का वयवम ध्यायेत अविच्छिन्नेन चेतसा। अविच्छिन्न मतलब भगवान के पूरे शरीर की धारणा को मिटाए नहीं, पूरा शरीर भगवान व्यक्ति है उसको भी बनाए रखें, और साथ साथ में हर एक अंग का ध्यान से देखें। आगे क्या होगा इससे? मनो निर्विषयम युक्त्वा,
मन आपका कैसा हो जाएगा? युक्तवा। युक्तवा मतलब जब आप इस तरह से भगवान से जुड़ जाएंगे, भगवान के दर्शन करके, तो आपका मन विषयों से दूषित, मतलब मन निर्विषय हो जाएगा। निर्विषय मतलब मन के भोग विषय की भावनाएं मन में से। अब एक बात देखिए आप, जैसे मान लीजिए ये सत्यराज प्रभु है, अब ये बहुत अच्छी तरह जप करते हैं, अब ये 16 माला करते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है 24 घंटे 16 माला, 24 घंटे माला करें, जरूरी नहीं है। लेकिन 16 माला भी अगर ये ढंग से करते रहेंगे तो धीरे धीरे धीरे, ये मान लीजिए अगर बाजार में कुछ खरीदी वरीदी करने गए तो भी इनका मन स्ट्रांग बना रहेगा। मन अब धीरे धीरे विषयों में जाना कम हो जाता है, ठीक है। अभी हम 24 घंटे माला नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत साधना करने से हम क्या देखेंगे कि मन का विषयों में जाना अब पहले से कम हो गया। लग रहा है दामोदर गौर दामोदर को ऐसी बातें लग रही है हमें, है ना। धीरे धीरे हमें लग रहा है कि मन हमारा हेल्दी हो रहा है। हो सकता है हम पूरे टाइम भक्ति नहीं करें, लेकिन हमें मन में एक फ्रेशनेस बनी रहती है, मन हेल्दी बना रहता है कि भाई हमें अच्छा लगता है। पहले से लग रहा है, नहीं लग रहा है भक्ति में आने के बाद? है बहुत अच्छा। किसको लग रहा है माता जी? हमें तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है। चलो अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कहने का मतलब समझ रहे हैं, ऐसे मन का क्या है कि विषयों से चला जाएगा। अभी हम लोग ना तो 2 लाख नाम ले रहे हैं, ना 1 लाख ले रहे हैं, लेकिन 16 माला करने का भी ये निरपराध पूर्वक मन हमारा निर्विषय हो जाएगा। हाँ, चिंतन रहता है, वो तो रहता ही है भगवान का चिंतन, लेकिन और कोई चीजों में मन नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए अब होटल को देख लिया, लोग लाइन लगा रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह बाहर लाइन लगा रहे हैं, तो वो मन नहीं करता है कि अब भाई होटल में जाएं, पिक्चर में जाएं या कोई टीवी देख लें। इस तरह का मन करता नहीं है। मन अपने आप ही आपका, जैसे कहते हैं, विषयों से वो हो जाता है, अलग हो जाता है। तो मनो निर्विषयम युक्त्वा ततः किंचन न स्मरित, और उसके बाद वो कुछ भी स्मरण नहीं करता है। कुछ भी स्मरण नहीं करता है मतलब ये ध्यान की अवस्था बता रहे। ध्यान की पराकाष्ठा क्या है कि मन अब बिल्कुल भी विषयों के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं करने वाला। ऐसा नहीं कि भगवान का स्मरण नहीं करना है, मतलब विषयों का कुछ भी स्मरण नहीं करना है। अब उसके मन में कोई विषय आ ही नहीं रहे हैं। अभी हम लोग जब करते हैं या भक्ति करते हैं, हमारे मन में कितनी बातें आती है ना। बच्चे टाइम से आए नहीं है, टाइम पे खाना खाएंगे नहीं आएंगे, आती नहीं आती विषय। लेकिन अब उसका मन ध्यान करते करते ऐसी स्थिति में आ गया है कि मनो ततः किंचन न स्मरित। अब वो चिंतन के लिए उसके पास भगवान के अलावा और कोई दूसरी बात नहीं रह जाती है। ये सब चीजें कहां से मिलेंगी हमें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये सब स्टेजेस आएगी, सब स्टेजेस आएगी। एक दिन ऐसी स्टेज आएगी कि आप बिना हरे कृष्णा महामंत्र करे रह ही नहीं सकते, एक क्षण के लिए नहीं रह सकते आप। नामे रुचि, नाम में ऐसी टेस्ट आ जाएगा। फिर क्या होता है? आखिरी लाइन बताइए, वो बताइए समाधि के लिए। पदमम पदम तत्परमम विष्णु। जब वो मन किसी और विषयों का स्मरण नहीं करता है तो किसका स्मरण करता है? पदमम, भगवान के व्यक्तित्व को। तत्परम कौन है? परमम विष्णु, भगवान स्वयं, परम भगवान विष्णु का ही चिंतन करता है। और कैसा लग रहा है उसे? मनो यत्र प्रसीदति, उसी में वो रमण करने लग गया है। इसमें रमण करने लग गया है ना। मन कहाँ, देखिए एक बात समझिए, मन कहाँ जाएगा? मंजुनासी माता जी, मन कहाँ जाएगा? हाँ, सब जगह तो जाता है, लेकिन पर्टिकुलरली हमारा मन जहां पे उसको सुख मिलता है वहां जाता है। सही बात है। अभी आप समझिए कि आपको जो चीज आपने सोच रखी है वो मिल जाए तो आपको सुख मिलेगा, मन वहां जाएगा। तो अब इस विषय का, इस योगी का या भक्त का मन कैसा हो गया है? पूरी तरह से भगवान में लग गया। तो इसको सुख कहाँ मिलेगा? भगवान के दर्शन में सुख लगेगा। वो एक एक घंटा बैठा रहेगा, भगवान को ही देखता रहेगा, नाम ही लेता रहेगा, भागवती पढ़ता रहेगा। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसका मन उसमें रमण कर रहा है। प्रसिद्धति मतलब समझ रहे हैं, पूर्ण रूप से निमग्न हो जाता है, प्रसन्न होता है। देखिए प्रभुपाद क्या ले, रमता है। रमता मतलब समझ रहे हैं, छोकरा और रमे छे, बच्चे रमण कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं तो माँ बाप लेके आते, बेटा वो नहीं जाते खेलने में, उनका रमने का मतलब। तो ऐसे ही मन भगवान के रूप का ध्यान करने में रमण करने लग जाता है। अभी देख रहे हैं हमारी स्थिति। आपको खाली अगर कोई ये बोल दे कि भगवान राधा दामोदर को 15 मिनट खड़े होकर देखो, तो 15 मिनट हमारे लिए भारी हो जाएंगे। और पर्टिकुलरली जब 1 बजे प्रसाद चालू हो जाएगा तब तो बहुत भारी हो जाएंगे। समझ रहे हैं?
क्यों? क्योंकि मन अपवित्र है, चंचल इतना है, इधर भागो उधर भागो, इधर भागो उधर भागो। तो ये पॉइंट बता रहे हैं, तत्पर पदम तत्परमम विष्णु मनो यत्र प्रसिद्धति। मन को भगवान विष्णु के अलावा कोई भी चीज स्मरण करने में प्रसिद्धति नहीं मिलेगी, खाली सुख मिलेगा किसमें? भगवान विष्णु का स्मरण करने में। तो ये हो गई समाधि। समाधि मतलब ये लास्ट स्टेज। समाधि मतलब वो समाधि में लग गए तो फिर उसके अलावा उस कुछ और कोई चीज उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है ना, ये स्थिति होती है। तो ये हम लोगों ने आज ये श्लोक पढ़ा। हम तात्पर्य पढ़ते हैं। हाँ, षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। प्रसिद्ध्यति वो प्रसिद्ध्यति वो अलग है, वो ये प्रसिद्धति है। प्रसिद्ध्यति मतलब हमारी भक्ति बढ़ती है, और प्रसिद्धति मतलब रमण करता है, सुख पाता है। वो प्रसिद्ध्यति है, ये प्रसिद्धति है। तात्पर्य ठीक है। हम एक बार श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ लेते हैं। एक एक चरण वगैरह अवयवों अलग करिया विना समग्र स्वरूप की छूटा पाड़िया विना। मतलब एक एक अंगों का ध्यान करना है और पूरे स्वरूप की धारणा भी बनाए रखनी है। विशेष आश्रय के द्वारा सामान्य रीति से चित्त को स्थिर करना और एक एक अवयव का ध्यान से चिंतन करना। ये ध्यान और धारणा में अंतर है। क्या बता रहे श्रीधर स्वामी? धारणा में क्या अंतर है? सामान्य रूप से देखना, ये धारणा हो गई। और ध्यान मतलब एक एक अवयव, एक एक अंग का अलग अलग चिंतन करना। ठीक है। सबसे पहले हम लोग चिंतन किससे शुरू करते हैं वज्रेश्वरी माता जी? हैं? भगवान के चरणों से। तो भगवान के चरणों को ही देखते रहे, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से। ऐसे फिर चरणों के ऊपर भगवान के ये क्या कहते हैं, घुटने हैं, वहां से ऊपर उनकी ये जांघें हैं, फिर उनकी नाभि है। ऐसे ऐसे एक एक नीचे से दर्शन कर। कभी भी भगवान के मुख सीधे दर्शन नहीं करने चाहिए, है ना। नीचे से धीरे धीरे दर्शन करके ऊपर जाइए। कुंती महारानी भी प्रार्थना करती है, नमो पंकज नाभाय, है ना। भगवान कुंती ने कहां से दर्शन किए? दर्शन तो चरण से कर रही है, लेकिन नाभाय बोली क्यों? क्योंकि उनकी बुआ थी ना, तो उन्होंने बोला अगर चरण बोलोगे तो कृष्ण को इंसल्ट फील होगा कि मेरे चरण क्यों लेके, मैं तो उनका भतीजा हूं, इसलिए उन्होंने नाभाय बोला। लेकिन दर्शन पैर से करना, चरण से करना चाहिए। हम कहाँ थे? अच्छा हाँ, श्रीधर स्वामी की टीका पढ़े। तो ये अंतर है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका देखते हैं। सातवीं अवस्था को बताया गया जिसे कहते हैं ध्यान। भगवान के अलग अलग अंगों का इंडिविजुअल लिम्स, इंडिविजुअल मतलब पृथक, हर एक अंगों का अलग अलग ध्यान करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, आप जिस चीज का ध्यान करोगे ना, वो चीज आपके अंदर सेट वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, छाप पड़ जाएगी। देखिए, ये भौतिक जगत में भी पतन की यही स्थिति है। प्रोसेस तो यही है। क्या लिखा हुआ है गीता जी में? ध्याय तो विषांत। आप मेरी बात समझिए। जैसे मान लीजिए कि अब ये क्या नाम है, पवन है, इसने एक लड़की की धारणा करी। किसकी धारणा? धारणा में उसको इतना अट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन अब जब उससे रोज बातें करने लग गया, धीरे धीरे उसको ध्यान से देखने लग गया, तो उसका अट्रैक्शन बढ़ गया। तो वही प्रोसेस किस में काम करता है? भगवान में। जितना ध्यान से हम भगवान के अंगों को देखेंगे, उतना हमारा भगवान में अटैचमेंट बढ़ेगा, मन की गंदगी खत्म हो जाएगी और मन धीरे धीरे हमारा पवित्र हो जाएगा और धीरे धीरे मन ही भगवान में रमण करेगा। इसलिए कह रहे हैं पृथक पृथक अंगों का ध्यान करना। और ये सब अंगों का, अगर आपके पास नोटबुक हो तो पेन हो तो 15-20 मिनट या आधा घंटा लगेगा। कपिल भगवान ने जो देवहूति माँ को वर्णन किया है कि अंगों को ध्यान करने से हमें क्या क्या दिखता है, घुटनों का सब कुछ लिखा है उन्होंने प्रॉपर। बहुत अच्छा। वो आप नोटबुक बना लीजिए, उसको लर्न बाय हार्ट कर लीजिए। तो आप जब भी मंदिर में बैठेंगे, भगवान का राधा दामोदर का दर्शन करेंगे या राधा श्याम जो भी, तो आपको कपिल भगवान ने देवहूति को जो बोला है वो सब याद होना चाहिए। तो आपका देखिए ध्यान आपका तो उस दिन, मान लो समझिए, जिस दिन आप ऐसा करोगे ना, तो आपको मन ना तो काम क्रोध लोभ, अलग ही आप स्थिति में हो जाओगे। खाली अगर वो कपिल भगवान का पढ़ लीजिए कि पैरों में क्या क्या स्थित है, भगवान के चरणों में क्या क्या है, भगवान की जांघों में क्या क्या है, भगवान की नाभि में क्या क्या है, सब कुछ आप याद कर लीजिए। आधा घंटा लगेगा, लिख लीजिए आप। कौन कौन लिखेगा? बहुत अच्छा वर्णन है कपिल भगवान का देवहूति को। तीसरे स्कंद में, अब अध्याय मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मिल जाएगा आपको वो तो। अब देखिए क्या कह रहे हैं। धारणा मन को स्थिर बनाता है भगवान के रूप का ध्यान करके, लेकिन ध्यान और ज्यादा मन को
पूर्ण रूप से स्थिर बनाता है जब हम भगवान के एक एक अंगों का मनन करते हैं। मनन मतलब समझ रहे हैं, कॉन्टेम्पलेटिंग। मनन मतलब ध्यान से देखना है ना, और धारणा मतलब एक एक चलते नजर देख लिया, ऐसा डिफरेंस है। ध्यान से देखना मतलब आप समझिए कि जिस व्यक्ति को आपको, अगर आपसे जिस व्यक्ति का लेन देन होगा उसको आप कितना ध्यान से देखेंगे, उसकी कितनी ध्यान से बातें सुनेंगे। मान लीजिए कि अगर हंसुल प्रभु ने सूर्य जी को एक गाली दे दी तो सूर्य जी वो गाली कभी भूलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनी थी। क्यों? क्योंकि उनके अच्छी एक संबंध हो गया ना, मित्रता है। मित्र ने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं कभी, वही तो हुआ, द्रोणाचार्य भूले नहीं, उन्होंने अपमान किया कि उन्होंने, द्रुपद ने, द्रोणाचार्य भूले नहीं। तो ध्यान मतलब प्रॉपरली उसे सुनना, प्रॉपरली देखना, उस पर मनन करना। और इससे करते हैं, कहते हैं बिना रुके चेतना। जब मन हमारा बिना इंद्रिय विषयों के लगे बिना भगवान में पूरी तरह लग जाए तो मन पूरी तरह से बुझ जाता है। बुझ जाता है मतलब मन फिर भगवान में रमण करने लग जाता है। उसको कहते हैं 8वीं अवस्था, जिसे कहते हैं समाधि। अब प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान श्री विष्णु की बहिरंगा शक्ति से मोहित होकर मूल लोग ये नहीं जान पाते कि सुख की लगातार खोज का परम लक्ष्य भगवान श्री विष्णु का सानिध्य है ना। मतलब लोग नहीं समझ रहे कि अल्टीमेट सुख क्या है। इसमें लिख रहा है ना, मन प्रसीदति, उस पे बोल रहे हैं कि भगवान का जितना दर्शन करो व्यक्ति सुखी हो जाएगा। तो प्रभुपाद ने एक प्रैक्टिकल बताया। आप देखिए, आप मैराथन है, आप डिस्ट्रीब्यूशन पे जाइए, संकीर्तन करिए, आप इतने सुखी। एक दिन आप लोग करिए 4-5 घंटा डिस्ट्रीब्यूशन, घर पे आइए, कितना ब्लिस लगेगा आपको, आनंद आएगा, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। प्रभुपाद हमें प्रैक्टिकल बताया। अभी हमारी स्थिति तो 1-2 घंटा भगवान के रूप को ध्यान करने की तो अवस्था है नहीं हमारी, है क्या धर्मवत्सल प्रभु? नहीं है। तो ये भी तरीके हमारे आचार्य बता रहे हैं, प्रचार करो। ये भी कृष्ण में मन लगाने के सब अलग अलग तरीके हमारे आचार्य निकालते हैं, जो बिल्कुल बोनाफाइड है, प्रामाणिक है। कोई भी प्रामाणिक कोई भी आचार्य, कोई भी ये रास्ता अप्रामाणिक नहीं है। तो इससे क्या मिलेगा? हमें सुख मिलेगा। अच्छा, एक बात समझिए, हम सुबह सुबह 9 बजे तक मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, ठीक है? क्या क्या करते हैं हम लोग? मंगल आरती, 16 माला, नृसिंह स्तुति, तुलसी पूजा, फिर हम लोग गुरु पूजा, फिर भागवतम, श्रृंगार, इतना करते हैं। हमारा सुबह 4 से 9 का पूरा प्रोग्राम हो गया। अब आप समझिए, ये 4 से 9, आप बॉम्बे की लोकल ट्रेन से जाइए सूरत से फ्लाइंग रानी में, और 4 से 9 आप जाइए, तो आपका मन कैसा हो जाएगा बताइए? और बॉम्बे में कहीं नौकरी पे जाइए, कैसा मन हो जाएगा? तमोगुण रजोगुण से भरेगा। और कितना हम लोग कितना स्ट्रगल फील करेंगे, है ना, कितना स्ट्रगल फील करेंगे हम। तो हमें कितना अच्छा प्रोसेस बताया गया है, देखिए, और हम लोगों को फील हो रहा है। अब हमारे दुख के दिन शुरू हो जाएंगे, दुख का समय 10 बजे, काम धंधे पे जाएंगे, है ना। जैसे ही भगवान से मन हटता है, हमारी समस्याएं शुरू हो जाती है। नजर हटी, ट्रक के पीछे सब देखते हैं, मुझे लगता है। विष्णु तत्व श्री भगवान के विभिन्न दिव्य स्वरूपों का असीम विस्तार है, और विष्णु तत्व का परम या आदि स्वरूप गोविंद अथवा श्री कृष्ण है, जो समस्त कारणों के अंतिम कारण। मतलब जितने भी विष्णु तत्व है भगवान से ही निकलते हैं ना, वो विष्णु का अर्थ बता रहे हैं, जो विष्णु लिखा हुआ है। अतः विष्णु का चिंतन या दिव्य श्री विष्णु के दिव्य रूप का विशेष रूप से श्री कृष्ण का ध्यान करना ध्यान की परम सीमा है। तो हम जो हरे कृष्ण महामंत्र का क्या कर रहे हैं? ध्यान की परम सीमा पे हम हैं। अब खाली समाधि ही बाकी है, बाकी सब स्टेजेस को हमने क्रॉस कर दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ध्यान श्री भगवान के चरण कमल से शुरू किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य को श्री भगवान के पूर्ण स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। क्या शब्द है इसमें? अविच्छिन्नेन चेतसा। समझ रहे हैं? अलग अलग अंगों का ध्यान करना है, लेकिन पूरे स्वरूप को विस्मरण नहीं करना है ना। पूरे स्वरूप का भी धारणा होनी चाहिए कि भगवान का एक रूप है, और फिर अलग अलग रूप व्यक्ति का ध्यान करें। तो व्यक्ति को पहले धारणा तो रूप की होती है ना, पूरे शरीर की होती है। भाई ये व्यक्ति है, और इस व्यक्ति में इतनी इतनी अच्छी अच्छी फीचर्स है, इतने अच्छे अच्छे इसके नाक नक्श हैं। तो पहले तो धारणा किसकी होती है? व्यक्ति की होती है। उसके बाद उसके फीचर्स या कुछ देखा जाता है। इस तरह उसे एक एक करके उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों के चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। इस श्लोक में निश्चित रूप से आश्वस्त किया गया है
कि परम भगवान निर्विशेष नहीं है। मतलब स्पष्ट है। अब अष्टांग योग की भी देखिए, अब जो योग करके भी ये बोलते हैं कि हम तो निराकार का ध्यान कर रहे हैं, या कोई बोलते हैं हम कोई ज्योति का ध्यान कर रहे हैं, ऐसे बहुत से तथाकथित योगी और लोग हैं जो इन चीजों का ध्यान करते हैं। लेकिन इसमें सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल प्रामाणिक व्यक्ति बता रहे हैं कि अष्टांग योग में ध्यान भी किस पे करना चाहिए, विष्णु पे, है ना। तो जितने भी चल रहे हैं क्रिया योग, राज योग, हठ योग, जो तथाकथित हैं, जो कह रहे हैं कि किसी चीज का ध्यान मत करो, शून्य का ध्यान करो, निराकार का ध्यान करो, या कोई लाइट का ध्यान करो, वो सब प्रोसेस जो है वो धोखा देने वाले हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ध्यान किसका होता है, भगवान विष्णु का। इस श्लोक में ये निश्चित रूप से आश्वस्त किया गया है कि परम भगवान निर्विशेष नहीं है। वे व्यक्ति तो हैं, किंतु उनका शरीर हम जैसे बद्ध जीवों से, समझ रहे हैं किस पे कह रहे हैं, भगवान के अलग अलग अंगों पे कह रहे हैं, अवयव। आप देख लीजिए, आप हमारे अलग अलग अंगों पे हम ध्यान करेंगे, कोई स्त्री पुरुष के अंगों पे ध्यान करेगा, पुरुष स्त्री, तो वो क्या होगा, उसकी काम भावना बढ़ जाएगी। ठीक है, भगवान का शरीर तो ऐसा नहीं है, आप भगवान पे जितना काम ध्यान करेंगे आपकी काम भावना खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब भगवान का शरीर हमारे जैसा तो नहीं है ना। अगर होता तो ऐसा होता। आप समझिए कि अगर भगवान के नाम, भगवान के रूप, कहते हैं कि भगवान ने जो गोपियों के साथ रासलीला करी, जो रासलीला सबसे ऊंची प्रेम लीला है, उसको सुन के हमारे हृदय की काम वासना खत्म हो जाती है। तो भगवान तो कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं है, है ना। जिनके नाम लेने से हम पवित्र हो रहे हैं, तो उनके रूप देख के तो हम, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम लोग मतलब हमारे जैसा रूप नहीं है। अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति हेतु श्री सुखदेव गोस्वामी ने प्रणव ओमकार से लेकर श्री विष्णु के साकार शरीर के अंग प्रत्यंग की ध्यान की संस्तुति न की होती। देखा, बताया शुरुआत किससे हुई, ओमकार से, और ओमकार के बाद अल्टीमेटली क्या हो गया, भगवान का रूप, है ना। तो अल्टीमेटली सत्य क्या है, भगवान का रूप है। सत्यम परम धीमहि, पहले श्लोक में ही भागवत में बताया कि भगवान का रूप ही परम सत्य है। ये भगवान के रूप से सब कुछ आ रहा है। अल्टीमेटली सब कुछ ओम भी भगवान की ध्वनि है, भगवान की शब्द ध्वनि है, भगवान के रूप की शब्द ध्वनि है ओमकार। तो अल्टीमेटली जो कुछ भी आ रहा है, कहां से आ रहा है, भगवान के रूप से आ रहा है। तो अगर हम भगवान के रूप का ध्यान कर रहे हैं, तो हम क्या पूरी दुनिया का ध्यान कर रहे हैं। एक तरह से देखिए, हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया अगर हम भगवान के रूप का ध्यान कर रहे हैं। भगवान के रूप का ध्यान करना कोई इजी बात नहीं है, या कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अगर भगवान के रूप का ध्यान करें तो पूरा सब कुछ, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, सभी जीवों का, सभी लोगों का, सबकी 84 लाख योनि का, सबका ध्यान हम व्यक्ति कर लेते हैं खाली भगवान के रूप का ध्यान करने से। इतना कंप्लीट है भगवान के रूप का ध्यान करना। और वो चीज हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, महामंत्र का ध्यान से सुनना, क्योंकि दोनों चीज एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं। इस तरह भारत के भव्य मंदिरों में विष्णु विग्रहों की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, जैसा कि कुछ मंद बुद्धि वाले लोग अनुचित अर्थ निकालते हैं। ठीक है, मंद बुद्धि लोग कहते हैं कि ये पुतला है, इसकी क्यों पूजा करते हो। वो कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से हरी मिल जाए तो मैं पूजूं पहाड़, है ना। अगर पत्थर पूजने से हरी मिल जाए तो मैं किसको पूजूं, मैं पहाड़ को पूजूं। प्रभुपाद बोलते हैं बहुत बार लेक्चरों में। तो कहने का लगा कि ये क्या पत्थर पूज रहे हो भाई, है भगवान तो मंदिर में थोड़ी हो, तो सब जगह मंदिर क्यों जाते हो। तो अगर सब जगह है तो फिर मंदिर में क्यों नहीं, मंदिर में भी है ना। तो वो ये सोचते हैं ये क्या है, ये खाली पत्थर है, लेकिन पत्थर नहीं है, स्वयं भगवान है। पत्थर क्या है, भौतिक शक्ति जिसे कहते हैं जड़। पत्थर किससे बना है, पृथ्वी से। पृथ्वी किसकी शक्ति है, पत्थर किसकी शक्ति है, माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति से 8 चीजें निकलती है, पता है ना आपको, 8 चीजें निकलती है बहिरंगा शक्ति से। भूमि, जल, अग्नि, ये भगवान की प्राकृत शक्ति से निकलती है। और भगवान कौन है, अप्राकृत, अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं भगवान। तो पत्थर से भगवान ढक गए क्या, जैसे मान लीजिए ये कांच की छवि है। कांच क्या है, जड़ है, ठीक है, मतलब जड़ मतलब माया, और भगवान कांच की छवि में उपस्थित है। तो भगवान माया से ढक गए क्या, भगवान माया से नहीं ढकते। इसका मतलब कांच की ये फोटो भगवान को ढक नहीं सकती, तो ये स्वयं भगवान है, ये फोटो नहीं है। पॉइंट समझ रहे हैं। भगवान को अगर जो व्यक्ति समझते हैं कि
ये भगवान मूर्ति रूप लेके आते हैं, तो ये मूर्ति में भगवान नहीं है। मूर्ति तो खाली भगवान का हमें खाली कल्पना कराती है, तो बहुत गलत बात है। ये मूर्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान है ये। क्योंकि भगवान को कोई भी प्राकृतिक शक्ति ढक नहीं सकती है। अगर भगवान जल में भी आ जाएंगे, पत्थर में भी आ जाएंगे, तो पत्थर ढक नहीं सकता है, या फोटो ढक नहीं सकती है। वो भगवान का रूप है, भगवान का रूप कोई भी माया शक्ति से आवृत नहीं हो सकता है। साक्षी गोपाल मूर्ति जल के आई। हाँ, प्रतिमा तुम ही नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। छोटा विप्र बोलता है कि तुम प्रतिमा नहीं हो, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो, तुम स्वयं कृष्ण। तो हमें अभी प्रतिमा दिख रही है, लेकिन हम में से कुछ ऐसे भक्त होंगे जो महाराज और आते हैं, जो बड़े बड़े महाराज आते हैं, जैसे कल महाराज है, वो प्रतिमा नहीं देख रहे, वो क्या देख रहे हैं? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ठीक है, तो हमारी विजन कैसा है, वो डेवलप करना है भक्ति के द्वारा। बल्कि ये मंदिर श्री विष्णु के दिव्य अंगों पर ध्यान लगाने के आध्यात्मिक केंद्र हैं। श्री विष्णु के मंदिरों में श्री भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण उनका पूजनीय अर्चा विग्रह भगवान से अभिन्न। अर्चा विग्रह मतलब समझ रहे हैं? भगवान की मूर्ति। तो हम भगवान के भी आध्यात्मिक स्वरूप को देखने के लिए योग्य नहीं है, इसलिए भगवान हमें ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जिससे कि हम उन्हें देख सकें। समझ रहे हैं? अभी भगवान का दिव्य रूप देखने के लिए हमारे पास आंखें नहीं है, तो भगवान ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जिससे कि हम अपनी भौतिक आंखों से उन्हें देख सकें। वो है भगवान का अर्चा विग्रह। भगवान की कृपा नहीं है ये कि हमें इन आंखों से भगवान दिख रहे हैं, है ना? ये भगवान की अर्चा विग्रह मतलब भगवान की कृपा है। जैसा कि महान अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी ने संस्तुति की है, जो व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर प्रणव ओमकार का या श्री विष्णु के अंगों का ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए मंदिर में श्री विष्णु के दिव्य अंगों का शास्त्र रीति के अनुसार ध्यान करना ध्यान का एक सुलभ अवसर है। समझ रहे हैं बात को? अब कोई व्यक्ति प्रणव का ओमकार का उच्चारण नहीं कर सकता एक जगह बैठ के, या फिर एक जगह बैठ के भगवान का ध्यान नहीं कर सकता है ना? तो उनके लिए क्या है भाई, आप मंदिर जाइए, मंदिर में भगवान के रूप को देखिए, भगवान के अंगों का दर्शन करिए, और इस तरह से आप ध्यान रीति को विकसित करिए। जन सामान्य को अ उ म इन 3 अक्षरों के दिव्य मेल से बने ओमकार की अपेक्षा मंदिर में श्री विष्णु के रूप का ध्यान करने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यद्यपि ओमकार तथा श्री विष्णु के रूपों में कोई अंतर नहीं है, किंतु जो लोग परम सत्य के विज्ञान से अवगत नहीं होते, वे विष्णु के रूपों तथा ओमकार में अंतर बताकर मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। जैसे काफी ऐसी संस्थाएं जो ओमकार बोलती है लेकिन रामकृष्ण नहीं बोलती, है ना? ओमकार बोलती है, हरि ओम ओम बोलेंगे, लेकिन राम और कृष्ण नहीं बोलेंगे। हाँ, वो ओमकार को अल्टीमेटली वो सोचते हैं ओमकार मतलब भगवान का रूप निराकार है। ओमकार को उच्चारण करते हैं, लेकिन उनकी भावना जो होती है, उनकी जो कंसेप्शन होता है, वो प्रॉपर नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। यहाँ ये संकेत दिया गया है कि श्री विष्णु का रूप ही ध्यान का परम लक्ष्य है। अतएव निर्विशेष ओमकार की अपेक्षा श्री विष्णु के रूपों पर चित्त को एकाग्र करना श्रेयस्कर है। ओम का कोई रूप नहीं है, लेकिन भगवान का रूप है, तो भगवान के रूप का ध्यान करना, उनके नामों का उच्चारण करना हमारे लिए और ज्यादा श्रेयस्कर है। इनमें से पहली विधि दूसरी की अपेक्षा अधिक कठिन भी है। पहली विधि दूसरी की अपेक्षा तो कठिन भी है और श्रेयस्कर भी। भगवान के रूप का ध्यान करना ज्यादा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारा क्या कहते हैं, ये उच्चारण हो गया। जैसे इसमें बताया ओमकार का उच्चारण जो ओम करते हैं, और साथ साथ में भगवान के दर्शन करते हैं। तो हमारे दोनों प्रोसेस आ गए, इसमें दर्शन भी कर रहे हैं और ओमकार का उच्चारण भी कर रहे हैं। तो आज हमारा अष्टांग योग समाधि का ये पूरा हुआ। हरे कृष्ण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो। आज का प्रसाद किन की तरफ से है?